हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास 6। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नया चैप्टर है 22। चैप्टर का नेम डेटा हैंडलिंग। ये न्यू चैप्टर है आपके लिए, तो अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। तो सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। कौन कौन सी डेफिनेशन, कौन कौन से टॉपिक्स हैं इसमें। सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो है डेटा। तो डेटा क्या है, हम किसे डेटा कहेंगे। द वर्ड डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन हमें न्यूमेरिकल फिगर्स की फॉर्म में मिल रही है तो उसको हम डेटा बोलेंगे। ओके, एग्जांपल ले लेते हैं। द एजेस ऑफ 12 टीचर्स इन एन स्कूल आर। किसी भी स्कूल के 12 टीचर्स की एजेस हमें दे रखी हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, सारे की सारी एजेस हैं। वी कॉल इट द डेटा रिलेटेड टू द एजेस ऑफ 12 टीचर इन ए स्कूल। हमने ये जो 12 टीचर्स की जो एजेस है इसको हमने नोट कर लिया और ये हमारा एक डेटा है। ठीक है, जो न्यूमेरिकल जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए थी वो एक न्यूमेरिकल फिगर में हमें मिली है, इसको हम डेटा कहते हैं। बात करेंगे रॉ डेटा। तो डेटा ऑब्टेन इन द ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड अ रॉ डेटा। जो डेटा हमें ओरिजिनल फॉर्म में मिलता है उसको रॉ डेटा कहते हैं। और जो आपको ऊपर एग्जांपल दिखाया गया है ये आपका रॉ डेटा है जो ओरिजिनली फॉर्म में आपको मिला है। बात करते हैं एरे। अरेंजिंग द न्यूमेरिकल फिगर इन एन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड एन एरे। एरे क्या है, किसी भी न्यूमेरिकल डेटा आपको दिया गया है उसको अरेंज करना, चाहे वो आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, चाहे आप वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो किसी भी डेटा को अरेंज करना एरे कहलाता है। ओके, तो किसी भी डेटा को अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं दैट इज एरे। उसके बाद है टेबुलेशन ऑफ डेटा। अरेंजिंग द डेटा इन अ सिस्टमेटिक फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। अगर हम किसी भी डेटा को सिस्टमेटिक तरीके से टेबल में फॉर्म करते हैं, टेबल में दिखाते हैं, तो उसको हम टेबुलेशन ऑफ डेटा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ऑब्जर्वेशन। ईच न्यूमेरिकल फिगर इज अ डेटा इन अ डेटा इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। जो भी डेटा हमें मिलता है उसमें हर एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल फिगर को हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। जैसे ऊपर आपको एग्जांपल दिया गया है, 12 टीचर्स की एजेस हमने यहाँ लिखी है और जो पर्टिकुलर एज है वो एक ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। किसी भी ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी क्या होती है। द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। अगर कोई नंबर ऑफ फिगर या कोई भी फिगर या कोई भी नंबर अपने डेटा में बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो वो रिपीटेशन उस नंबर की फ्रीक्वेंसी काउंट हो जाएगी। सपोज दैट अगर 35 ईयर सबसे पहली एज है एग्जांपल में, तो उस 35 आपके आगे मान लीजिए कि इस पूरे डेटा में 3 या 4 बार 35 होता, तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती वो 3 या 4 काउंट होती 35 एज को। मतलब अगर कोई नंबर जितनी बार डेटा में रिपीट होगा वो उसकी फ्रीक्वेंसी काउंट होगी। ओके, उसके बाद है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्या है, इट इज़ अ साइंस विच डील्स विद द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। साइंस जो स्टैटिस्टिक्स है वो एक साइंस है जिसमें हम किसी भी डेटा को कलेक्ट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, एनालाइज करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम उनको इंटरप्रेट करते हैं, मतलब उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो ये पूरा का पूरा स्टैटिस्टिक्स है। ओके, उसमें फर्स्ट टॉपिक है जो सॉल्व किया जाता है एक्सरसाइज में, वो आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। चलिए हम एक्सरसाइज के साथ इसको समझाएंगे। यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज 22 ली है और उसका मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिया है। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 25 फैमिलीज ऑफ अ कॉलोनी आर गिवन बिलो। किसी कॉलोनी के 25 फैमिलीज के नंबर ऑफ चिल्ड्रंस का रिकॉर्ड यहाँ लिखा हुआ है कि पहली फैमिली में 2 बच्चे हैं, फिर 0 हैं, फिर 2 हैं। इस तरीके से हमने पूरा रिकॉर्ड लिखा है। अब बोला जाता है रिप्रेजेंट द अबाउ डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो यहाँ पे जो आपको ऊपर डेटा दिया गया है, इस डेटा को आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे पहले आपको 3 कॉलम्स की एक टेबल क्रिएट करनी है और उस 3 कॉलम में आपको जो सबसे पहली हेडिंग है उसमें आपको लिखना है जो हेडिंग आपको दी गई है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोला गया तो हमने नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिख लिए। भाई 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। जो डेटा के जो नंबर्स हों उन्हीं को लिखना है, लोएस्ट नंबर से हाईएस्ट नंबर। आप देख सकते हैं जो आपको डेटा दिया गया है उसमें सबसे लोएस्ट नंबर 0 है, सबसे हाईएस्ट नंबर 4 है। तो हमने 0 से 4
4 तक के नंबर लिख लिए। उसके बाद जो सेकंड वाला कॉलम है उसमें हमने टैली मार्क्स लिखा, ये सभी में कॉमन रहेगा, सभी में टैली मार्क्स की टेबल आएगी। और जो लास्ट वाला है वहाँ पे हमने नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ लिखी हैं हमने, जिससे पता चल सके कि 0 चिल्ड्रन कितनी फैमिलीज़ में है, 1 चिल्ड्रन कितने में है। तो इस तरीके से हमें करना है। देन सबसे पहले फिर 0 काउंट करेंगे कितनी फैमिलीज़ में 0 चिल्ड्रन है, तो काउंट किया हमने 2 फैमिलीज़ हैं। देन 1 का चेक किया, 1 आपको 6 का मिल गया। 2 चिल्ड्रन का देखा कि 2 चिल्ड्रन कितनी फैमिलीज़ में है, हमने चेक किया 9 में है। इस तरीके से हमने पूरी डेटा अपना तैयार किया और डेटा के अकॉर्डिंग हमने अपना टैली मार्क्स क्रिएट किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 6 नंबर दिया है, 6 को किस तरीके से आप मेंशन करेंगे टैली मार्क्स में, तो 4 जो रोज़ हैं या 4 डंडे आपको वर्टिकली लेने हैं और 1 डंडा उनको काटता हुआ दिखाई देगा, तो ये टोटल 5 काउंट हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से हमने ये टेबल तैयार कर ली है। एक और हम क्वेश्चन लेंगे आपके लिए। एक क्वेश्चन लिया है हमने, क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें दिया है कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पे जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग हमें लेना है, फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है। अब यहाँ आप देख सकते डेटा में 3x3x3 की कॉलम ले लीजिए। सबसे पहले नंबर लिख लिए, जो जो नंबर इसमें थे डेटा में, आप देख सकते लोएस्ट नंबर 1 था, सबसे हाईएस्ट नंबर 5 है, तो 5 तक ले लिया। देन आफ्टर दैट फ्रीक्वेंसी हमने लिख लिया। अगर कोई भी हेडिंग आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं है, मान लीजिए क्वेश्चन में कोई भी हेडिंग नहीं है, जैसे कि इस क्वेश्चन में कोई भी हेडिंग हमें नहीं दे रखी है, तो आप क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी लिखेंगे और नंबर्स लिखेंगे, सिंपल। ठीक है, तो हमने फ्रीक्वेंसी लिखा, फ्रीक्वेंसी काउंट किया, 1 कितने बार आया डेटा में काउंट कर लिया, 2 कितनी बार आया, 3 कितनी बार, 4 और 5 कितने कितने टाइम्स आए हमने नोट कर लिया। नोट करने के बाद हमने फ्रीक्वेंसी टेबल उनकी क्रिएट कर दी। तो ये जो तरीका है यही है, एक सिंगल मेथड है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्रिएट करने का। तो आपको ये अपने आप करनी है, बाकी के क्वेश्चंस चलिए ओके। आपका जो आज का होमवर्क है वो है कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6 एंड एक्सरसाइज 22 फ्रॉम योर बुक। आपको अपनी एक्सरसाइज बुक की एक्सरसाइज 22 को, उसमें 6 क्वेश्चन हैं, 2 मैंने करा दिए, बाकी के 4 आप अपने आप करेंगे, तो ये कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।